बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। आज जो है वो 13 सितंबर 2020 तारीख है और एक न्यूज़ निकल कर आई है, वो भर्ती सरकारी नौकरी जो है उससे संबंधित है। तो देख लेते हैं क्या है न्यूज़। समूह ख व ग की जो भर्ती प्रक्रिया है उसमें बड़े बदलाव की तैयारी में जो है वो प्रदेश सरकार है। इसमें मेन हेडलाइन क्या है कि अब 5 वर्ष की संविदा से शुरू हो सकती है सरकारी नौकरी। इसके अंतर्गत बात करें तो लखनऊ से आपकी न्यूज़ जो है वो प्रकाशित है। इसमें लिखा है कि प्रदेश सरकार समूह ख और समूह ग की जो भर्ती प्रक्रिया है उसमें बड़ा बदलाव करने पर जो है वो विचार कर रही है। प्रस्तावित व्यवस्था में चयन के बाद जो कर्मचारी हैं उनको शुरुआती 5 वर्ष तक संविदा के लिए आधार पर नियुक्त करने की योजना जो है वो है। इस दौरान उन्हें नियमित सरकारी जो सेवक हैं उनको मिलने वाले अनुमन्य सेवा संबंधी जो लाभ है वो नहीं मिलेंगे। 5 वर्ष की कठिन संविदा सेवा के दौरान जो छटनी से बच पाएगा उन्हें ही जो है वो मौलिक नियुक्ति जो है वो मिल सकेगी। शासन का कार्मिक विभाग इस प्रस्ताव को कैबिनेट के समक्ष विचार के लिए लाने की तैयारी जो है वो कर रहा है। इस प्रस्ताव पर जो विभाग है उससे राय मशवरा भी जो है वो शुरू कर दिया गया है। वर्तमान में सरकार अलग अलग जो भर्ती प्रक्रिया है उससे चयन के बाद संबंधित जो संवर्ग है उसकी सेवा नियमावली के अनुसार 1 या 2 वर्ष के प्रोबेशन पर नियुक्ति जो है वो देती है और इस दौरान जो कर्मी है उनको नियमित जो कर्मी है उसकी तरह वेतन और अन्य लाभ भी दिए जाते हैं। पर आगे लिखा है कि वे वरिष्ठ अफसरों की निगरानी में कार्य करते हैं। नियमित होने पर वे नियमानुसार अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करते हैं। पर प्रस्तावित जो 5 वर्ष की संविदा भर्ती और उसके बाद मौलिक नियुक्ति की कार्रवाई से समूह ख और ग की पूरी भर्ती प्रक्रिया ही बदल जाएगी। आगे लिखा है कि नई व्यवस्था में तय फॉर्मूले पर इनका छमाही मूल्यांकन होगा हर 6 महीने पर। इसमें प्रति वर्ष 60% से कम अंक पाने वाले सेवा से बाहर होते जाएंगे, जिस छटनी की बात स्टार्टिंग में की गई है। जो लिखा है जो तय शर्तों के साथ 5 वर्ष की सेवा पूरी कर सकेंगे उन्हें मौलिक नियुक्ति जो है वो दी जाएगी। इसे सरकारी विभाग ख और ग के पद जो हैं उन पर नियुक्ति संविदा पर एवं विनियमितीकरण नियमावली 2020 के नाम से जो है वो जाना जाएगा। यहाँ पर कुछ पॉइंट लिखे हैं कि यूपी सरकारी सेवक अनुशासन और अपील नियमावली 1999 लागू नहीं होगी। शासकीय कार्य से यात्रा पर भेजे जाने पर ही यात्रा और अन्य भत्ते दिए जाएंगे। कर्मी जो है उसको नियमित सरकारी सेवकों को अनुमन्य सेवा संबंधी लाभ नहीं मिलेंगे। और लास्ट पॉइंट है संबंधित पद की जो अर्हताएं हैं आरक्षण आदि से संबंधित जो प्रमाण पत्र आदि हैं वो फर्जी पाए जाने पर सेवा समाप्त भी कर दी जाएगी। यहाँ पर समूह को लेकर लिखा है कि यूपी में सरकारी जो सेवा है उसके पदों पर का जो ब्यौरा है वो समूह का है, ये खा का है, ये घा का है और ये घा का है। तो इन चारों को लेकर यहाँ पर जो है वो लिखा है। साइड में यहाँ पर ये भी लिखा है कि पीसीएस व पीसीएसजे जो है उससे ही जो है वो बाहर। इसमें लिखा है प्रस्तावित नियमावली सरकार के समस्त सरकारी विभागों के समूह ख और समूह ग के पदों पर लागू होगी और ये सेवा काल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती नियमावली 1974 पर भी लागू होगी। इसमें लिखा है कि इसके दायरे से केवल प्रादेशिक प्रशासनिक सेवा तथा प्रादेशिक पुलिस सेवा के पद ही बाहर होंगे। साइड में लिखा है कि नियुक्त कर्मियों का जो वेतन है उसको नियत वेतन के संबंध में भी लिखा है नियत ही वेतन जो है वो दिया जाएगा। 5 वर्ष की जो संविदा अवधि है वो निर्धारित शर्तों पर पूरी होने पर संबंधित व्यक्ति को संगत सेवा नियमावली में स्थान देते हुए मौलिक नियुक्ति जो है वो दी जाएगी। और ऊपर वही पॉइंट लिखे हैं जो मैंने आपको बता दिए कि हर 6 माह पर मूल्यांकन, हर वर्ष की 60% से कम अंक तो नौकरी जो है उससे बाहर, 5 वर्ष की कठिन संविदा में छटनी से बचे तभी पक्की नौकरी जो है उसकी सौगात। और जो पक्ष में इसके तर्क हैं उनके द्वारा क्या कहा गया उसमें भी पढ़ लीजिए कि नई व्यवस्था के पक्ष में यह तर्क दिया जा रहा है कि इसमें राज्य कर्मचारी जो है उनकी दक्षता बढ़ाने, नैतिकता, देशभक्ति और कर्तव्य परायणता के मूल्यों का विकास करने में मदद मिलेगी और वित्तीय व्यय भार जो है वो कम होगा। मेन यही जो है वो रीज़न है। तो ओवरऑल आपका क्या कहना है इस पर? अपना सुझाव, अपना जो विचार है वो कमेंट सेक्शन में अवश्य बताइएगा। यही था हमारे आज के अपडेट में। इसमें एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि संविदा से शुरू हो सकती है लिखा है, अभी ये चीज़ अप्लाई जो है वो नहीं हुई है। तो आज वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो लाइक अवश्य कीजिएगा, नए हैं चैनल पर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू फॉर वॉचिंग।